हाय फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट राज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिलायंस पावर लिमिटेड कंपनी की संपूर्ण डिटेल्स एवं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में हम फ्रेंड्स जानेंगे। तो यह एक यूटिलाइज सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है और पावर जनरेशन का इसका काम है फ्रेंड्स। और हम आगे बात करें फ्रेंड्स तो स्मॉल कैप कंपनी है ये और 6,528 करोड़ इसका मार्केट कैप है और 444 इसकी रैंक है। और फ्रेंड्स हम आगे बात करें तो यह है इसकी यह हाई रिस्क स्टॉक है फ्रेंड्स और निफ्टी से 3.23 गुना ज़्यादा वोलेटाइल है ये फ्रेंड्स। और अभी इसकी करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो 21.10 पर चल रही है और आज इसमें लगभग 9.90% तक की तेज़ी थी। अब हम फ्रेंड्स आगे इसके कंपनी प्रोफाइल के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, रिलायंस पावर लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ पावर। तो फ्रेंड्स यह पावर जनरेशन करने वाली कंपनी है, मेन इसका ये प्रोफाइल है फ्रेंड्स। अब हम इसके 4 सालों के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में बात करें तो देखिए, ये इसका फाइनेंशियली ट्रेंड है। और हम बात करें 2019 के बारे में तो 2019 में इसका जो रेवेन्यू था वो 8.53 हज़ार करोड़ था और 2020 में जो इसका रेवेन्यू था वो 8.20 हज़ार करोड़ रह गया, यानी घटा है फ्रेंड्स। और 2021 में यह बढ़ा है वापस और बढ़कर 8.42 हज़ार करोड़ हो गया। 2022 में यह और घटा है फ्रेंड्स और 7.70 हज़ार करोड़ रह गया। तो फ्रेंड्स इसका जो रेवेन्यू है उसमें वोलेटिलिटी देखी गई है, यानी फ्लक्चुएशन हुआ है, पहले घटा है फिर बढ़ा है वापस घटा है। और फ्रेंड्स हम बात करें इसके प्रॉफिट के बारे में तो 2019 में इसको 2.95 हज़ार करोड़ का इसको नुकसान हुआ और 2020 में इसको 4.08 हज़ार करोड़ का नुकसान हुआ फ्रेंड्स। और 2021 में इसको 0.23 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट हुआ फ्रेंड्स। और 2022 में फ्रेंड्स इसको 0.61 करोड़ का नुकसान हुआ। तो फ्रेंड्स इसका जो नुकसान है 2019 से 2020 में बढ़ा है फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स 2019 से 2020 में बढ़ा है और वापस प्रॉफिट में चलेगी कंपनी और वापस फ्रेंड्स ये लॉस में आ गई। तो फ्रेंड्स इसके प्रॉफिट में भी फ्लक्चुएशन देखा गया है, वोलेटिलिटी देखी गई है। अब हम फ्रेंड्स इसकी मैक्सिमम जर्नी के बारे में जाने तो देखिए, ये इसका मैक्सिमम चार्ट खुल चुका है और इसने अब तक 90.93% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और शेयर ने एक का लो बनाया था और 331 का इसने हाई बनाया है। तो फ्रेंड्स इसका जो लो है वो कोरोना पेंडेमिक आया था तभी बनाया है फ्रेंड्स। और इसका हाई जब ये लिस्ट हुई थी कंपनी लगभग 2008 में इसने अपना हाई बनाया था, मैक्सिमम हाई। अब हम फ्रेंड्स आगे इसके 5 सालों के ग्राफ के बारे में जानें तो देखिए, यह इसका 5 साल का ग्राफ खुल चुका है जिसमें फ्रेंड्स इसने 1 रुपये का लो बनाया था और 65.20 का इसने हाई बनाया था और 47.77% का इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। 5 साल में भी फ्रेंड्स इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है, ये देखिए इसका डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। और अब हम फ्रेंड्स बात करें इसके एक ईयर के बारे में तो यह इसका 1 ईयर का चार्ट खुल चुका है जिसमें इसने 51.80 का इसने रिटर्न दिया फ्रेंड्स। और 10.95 का इसका लो था और 25 का इसका हाई था। तो फ्रेंड्स हम बात करें देखिए इसका 5 साल के चार्ट के बारे में तो 25 का ये इसका 1 ईयर का जो हाई है वो है ही है फ्रेंड्स। और 1 रुपये पे शेयर ये था, मैं आपको बताऊं, ये देखिए ये इसका चार्ट है और ये चार्ट ये देखिए ये 1 रुपये पे था फ्रेंड्स। मार्च मान लो आप, मार्च 2020 में यह स्टॉक केवल 1 रुपये पे था और उसके बाद से फ्रेंड्स अभी यह 25 पर गया था। तो फ्रेंड्स 1 से 25 हो गया, यानी लगभग दो ढाई सालों में इस स्टॉक ने अपने शेयर का मूल्य 25 गुना किया है। तो फ्रेंड्स बहुत ही तगड़ा इसने रिटर्न दिया है, पर इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। और फ्रेंड्स अब हम इसके 1 ईयर के रिजल्ट के बारे में हमने फ्रेंड्स बात करी ली है। देखिए ग्रीन चार्ट है इसका। और 1 मंथ के रिटर्न के बारे में हम जाने तो फ्रेंड्स 1 मंथ में इस स्टॉक ने 41.18% का रिटर्न दिया है और 13.20 का इसका लो था और 25 का इसका हाई था। तो फ्रेंड्स एक मंथ के चार्ट के बारे में हम जाने तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ग्रोथ वाला चार्ट है और बहुत बढ़िया चार्ट है ये। और हम फ्रेंड्स 1 वीक के बारे में बात करें तो 1 वीक में फ्रेंड्स इस स्टॉक ने 15.04% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और यह 25 से जो कि फ्रेंड्स इसका 2.5 साल का हाई था उससे फिसल कर ये 19 तक आ गया है, यानी लगभग 15% का इसका लॉस है स्टॉक का। और अब हम इसके 1 डे के बारे में बात करें तो 1 डे के बारे में हमने बात की थी कि 9.90% की तेजी थी। तो फ्रेंड्स लगभग अपर सर्किट पर यह स्टॉक बंद हुआ। आगे फ्रेंड्स अब हम इसके पी रेशियो यानी प्राइस ऑफ अर्निंग रेशियो के बारे में फ्रेंड्स बात करें तो देखिए इसका जो पी रेशियो है वो 10.77 नेगेटिव है फ्रेंड्स, यानी कंपनी लॉस मेकर है। और सेक्टर पी इसका 31.78 है। तो फ्रेंड्स पावर सेक्टर है ना, उसका पी अभी 31.78 पर चल रहा है और यह कंपनी लॉस मेकर कंपनी है, इस कारण से इसका पी नेगेटिव है। और अब हम पी बी रेशियो के बारे में बात करें तो देखिए यह इसका पी बी रेशियो है 0.4 से इसका पी बी रेशियो है और सेक्टर पी बी इसका 4.08 है। तो फ्रेंड्स पी बी रेशियो भी बहुत कम है, ये कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती है। और फ्रेंड्स इसका जो सेक्टर डिविडेंड यील्ड है वो भी देख लेते हैं, 1 मिनट।
इसका सेक्टर डिविडेंड यील्ड फ्रेंड्स 1.37% है। तो फ्रेंड्स ये इसका पी रेशो, पीबी रेशो और डिविडेंड यील्ड के बारे में हमने बात की है। फ्रेंड्स अब हम बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में, तो देखिए इसकी जो टोटल प्रोमोटर्स होल्डिंग है वो 24.98% है। और हम बात करें इसके म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में, तो वो 0.12% है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट की 3.38% है फ्रेंड्स। और फॉरेन इंस्टीट्यूट की भी फ्रेंड्स इसमें होल्डिंग है वो 7.79% है। तो फ्रेंड्स इसमें जो प्रोमोटर है उसकी होल्डिंग कम है, 25% ही है फ्रेंड्स। तो यह इसके लिए एक नेगेटिव फैक्ट ही है कि इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग कम है। तो फ्रेंड्स अब हम इसके बारे में बात करेंगे ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें कम पैसा लगाना चाहिए ऐसी कंपनी में, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 2.5 साल में एक का 25 हो गया, तो वो होता है, पर पैसा कम लगाना चाहिए और टाइम पे से निकलना भी चाहिए। फ्रेंड्स चैनल को लाइक कर दें तथा सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का घंटा दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।